और वायरल वीडियो की शुरुआत। आप सभी का स्वागत है खुशी मदेशिया विद पेन चैनल में। बेटा, मैं आज आप सभी के सामने 9th क्लास की एक पोम लेकर आई हूँ जिसका नाम है द लेक स्ली ऑफ इनिसफ्री। आज हम ये पढ़ेंगे। और बेटा, हम पोयम पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते और हमें पोयम के वैल्यू पॉइंट्स भी नहीं पता होते। तो ये चैप्टर समझाने के बाद मैं आपको इस पोयम के वैल्यू पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताते हुए जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree। जो ये कविता है बेटा, ये बताती है कि जो कवि है यानी जो राइटर है, जो पोम का जिस पोइट ने ये पोम लिखी है, वो चाहता है कि वो पीस में रहे यानी शांति में रहे, वो भी इनिसफ्री की शांति में रहे। और इनिसफ्री बेटा एक जगह का नाम है, तो वहां पर एक झील है, तो ये वहां रहना चाहता है, वहां की शांति चाहता है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। वो एक ऐसा प्लेस चाहता है जहां वो एक बच्चे की तरह, एक लड़के की तरह अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। दिस पोम इज अ लिरिक। बेटा, इस लाइन का मतलब होता है इस पोयम को हम गा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब मैं उठूंगा और जाऊंगा। एंड गो टू इनिसफ्री। अब मैं इनिसफ्री जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। मैं वहाँ एक छोटा कमरा बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। मतलब छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी डंडियों और मिट्टी से मैं वहां पर अपना कमरा बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। मेरे पास वहाँ पे बेटा, आपने बीन का सुना होगा, बीन्स खाए होंगे, तो वो वहाँ पर 9 बीन्स की रोज उगाना चाहता है, यानी 9 बीन्स की रो उगाना चाहता है। अ हाई फॉर द हनी वी। मतलब वो वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी देखना चाहता है। एंड लिव अलोन इन द बिलाउड क्लेट। उसके कहने का मतलब है वो बहुत बड़ी जगह में अकेले शांति से रहेगा। आगे की पोम में पोइट कहता है एंड आई शॉल हैव सम पीस देयर। मतलब वहां पर मुझे थोड़ी शांति मिल पाएगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। यानी वो वहां पे धीरे धीरे शांति को पाएगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। मतलब जैसे जैसे सुबह होती है, धीरे धीरे वैसे ही वो वहां पर उठेगा। ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। जहाँ पर बेटा आपने क्रिकेट, आप जब देखेंगे तो एक क्रिकेट ना एक उड़ता हुआ पक्षी, पक्षी की तरह नहीं होता है, वो एक इंसेक्ट समझ लो, ग्रीन कलर का होता है। तो वो क्रिकेट सिंग करता है, मतलब वो गाना गाते हुए वो सुनना चाहता है। देयर मिड नाइट्स और अ ग्लाइमर। कहने का मतलब है उसे बहुत मिडनाइट में यानी अंधेरी रात में थोड़ा सा लाइट दिखाई देगा। एंड नून आ पर्पल ग्लो। वो जो दोपहर को हल्का सा बैंगनी कलर का चाहता है, यानी पर्पल ग्लो। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स। बेटा, लिनेट लिनेट ना एक पक्षी होता है, ये ना एक चिड़िया जैसा ही पक्षी होता है जो कि भूरे कलर का होता है। तो वो चाहता है कि जो उसकी शाम हो वो लिनेट स्विंग्स यानी उस भूरे रंग के पक्षियों से भरी हुई हो। आई विल अराइज एंड गो नाउ। अगली पोयम की लाइन्स में वो कहता है कि मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। पूरे दिन और रात के लिए मैं वहां जाऊंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग। लैपिंग का मतलब होता है बेटा झील जो बहती है ना, तो आवाज होती है, तो उसे लैपिंग कहते हैं। तो वो वहां पर झील के बहने की आवाज सुना जाएगा। विथ लो साउंड्स बाय द शोर। बेटा, शोर किसे कहते हैं? शोर का मतलब होता है ना, जब नदी होती है या झील होती है तो उसका तट होता है जहाँ साइड्स पर आप खड़े हो सकते हो, तो उसे शोर कहते हैं। मतलब वो उस किनारे पर खड़े होकर उस साउंड्स को सुनना चाहते हैं। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे। रोडवे मतलब रोड की साइड खड़े होकर वो सुनना चाहता है। और इन द पेवमेंट्स ग्रे। बेटा, ग्रे कलर की फुटपाथ होती है, तो पेवमेंट्स मतलब फुटपाथ, और ग्रे कलर क्योंकि सड़क का कलर ग्रे होता है, तो पेवमेंट्स ग्रे पेवमेंट्स से वो उस साउंड्स को सुनना चाहता है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। मतलब वो मन की गहराइयों से उस साउंड को सुनता रहेगा।
बेटा मैंने आपको बताया था कि द हम इस पोयम के द लेक स्ली ऑफ इनिसफ्री पोयम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द लेक स्ली ऑफ इनिसफ्री, ये पोम रिटर्न है बाय विलियम बटर ईट्स, मतलब इस पोइम के पॉइंट है विलियम बटर ईट्स। इस पोइम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है द पॉइट विशेस टू गो टू इनिसफ्री, मतलब ये जो पॉइंट है वो इनिसफ्री जाना चाहता है, विच इज एन आइसलैंड ऑफ आयरलैंड, जो कि आइसलैंड आयरलैंड का एक आइसलैंड है। ही थिंक्स ऑफ लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स, जो पॉइंट है वो नेचुरल सराउंडिंग्स मतलब ऐसी जगह रहना चाहता है जहाँ पे नेचर का ज़्यादा कुछ हो ताकि वो देखे। बाय बिल्डिंग अ हट एंड लिविंग इन इट, वहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर वो रहना चाहता है। द पॉइंट थिंक्स ही विल फाइंड पीस देयर, तो जो पॉइंट है वो सोचता है कि वो वहाँ पर शांति ढूंढ लेगा। ही डिजायर्स टू इंजॉय द स्लो पेस कंट्री ऑफ साइड लिविंग, मतलब वो किसी साइड लिविंग कंट्री में रहना चाहता है जहाँ पर उसे शांति मिल सके। द पॉइंट लिव्स इन अ क्राउडेड सिटी, क्योंकि बेटा बताओ, अगर पॉइंट शांति शांति यानी पीस में रहना चाहता है तो ज़रूर वो कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता होगा। तो इसका मतलब द पॉइंट लिव्स इन अ क्राउडेड सिटी, मतलब वो भीड़ भाड़ वाले शहर में रहता होगा। स्टिल ही इज अट्रैक्टेड बाय द रूरल साउंड्स ऑफ इनिसफ्री, फिर भी वो अट्रैक्ट हो रहा है रूरल साउंड से, इनिसफ्री के रूरल साउंड से अट्रैक्ट हो रहा है। ही इमेजिन्स हियरिंग द साउंड ऑफ द लेक वाटर लैपिंग बाय द शोर, मतलब उससे वो इमेजिन करता है कि वो लेक वाटर यानी झील के बहते हुए पानी को सुन सकता है। थैंक यू बेटा।